लोग बोलते हैं आप आखिरी प्रार्थना क्यों नहीं करते? हे हमारे पिता तू जो आसमान, वो प्रेयर नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो जिसे आप प्रेयर की तरह करते हो वो प्रेयर नहीं है बाइबल में, वो लाइफ स्टाइल है। कि जब तू प्रार्थना में बैठो, आपको लगता है कि यीशु मसीह ने आपको 2 मिनट प्रार्थना करने के लिए बोला होगा? हाँ हाँ, वो कितने मिनट की प्रेयर है वो? हे हमारे पिता तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक में, कितने मिनट की है? 30 सेकंड की। आपको लगता है यीशु मसीह ने आपको 30 सेकंड प्रार्थना करने के लिए बोला होगा? उसने पतरस को कहा था क्या तू 1 घंटा भी मेरे साथ जाग नहीं सका? मिनिमम क्या 1 आवर भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सका? तो जो परमेश्वर कहता है जो 1 घंटा प्रार्थना नहीं की, वो तब परमेश्वर उसे डांट रहा था, तो आपको क्या लगता है वो 30 सेकंड प्रेयर करने के लिए बोलेगा? वो लाइफ स्टाइल था कि जब तुम बैठो प्रेयर में, शुरू करो वर्शिप से, हे हमारे पिता तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए। कि जब तुम प्रार्थना में बैठो पहले वर्शिप करो। सीधा कभी मत आओ प्रभु जी मैंने आ दे दो, मैंने आ दे दो, मेरा बच्चा है नहीं। नो, पहले आओ। कहता मैं तुम्हें सम्मति देता हूं जब तू दाऊद के सामने जाए तो ऐसे बोलना, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा। रोते पीटते मत जाओ प्रभु की प्रेजेंस में। किसी ने कुछ कह दिया, रो के सीधा प्रेयर के रूम में आए, प्रभु मर गए। नो, हे हमारे पिता तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए। यानी वर्शिप करो जब बैठो। जब प्रार्थना करने के लिए बैठो तो आराधना के साथ शुरू करो, वर्शिप के साथ। गाना आता चाहे नहीं आता, पर एक वर्शिप, एक प्रशंसा के साथ शुरू करो, वर्शिप के साथ शुरू करो। तेरा नाम पाक, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग पे पूरी होती पृथ्वी पर हो। फिर तुम प्रार्थना करोगे, परमेश्वर मेरी लाइफ के सब प्लान तेरे मुताबिक अगर हैं तो चलें, नहीं तो फेल हो जाए, तेरा प्लान चले। फिर आप ये प्रेयर करोगे, परमेश्वर की विल में आने के लिए, उसकी इच्छा में आने के लिए आप प्रार्थना करते हो। परमेश्वर तेरी मर्जी, अगर ये वीजा लगे, अगर नहीं लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरी पूरी मर्जी मेरी जिंदगी में हो। फिर आप प्रार्थना करते हो, आमीन। आप थोपते नहीं हो कि प्रभु मेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो, तेरी मर्जी नहीं पूरी हो। हालेलुया। और इस तरह से जब आप आखिरी लाइन तक पहुंचते हो, क्योंकि महिमा, इज्जत और जलाल सदा आपके, ये फिर वर्शिप है। वर्शिप से शुरू करो, वर्शिप से खत्म करो, बीच में अपनी प्रेयर रखो। ये प्रेयर लाइफ परमेश्वर ने आपको बताई है। वो 30 सेकंड की प्रार्थना नहीं बताई आपको। पर जो लोग वचन नहीं जानते वो फिर बोलते हैं इलाज पे कर दे, ये ऐसे कर दो, वो ऐसे कर दो। उनको मालूम नहीं कि ये है क्या। ये लाइफ स्टाइल है। ये प्रभु ने आपको प्रेयर करने का कंप्लीट तरीका बताया है। यीशु मसीह के शब्द थोड़े होते थे पर पावरफुल होते थे, और उनका अर्थ निकालना जरूरी होता था। अगर उन्होंने कहा था प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, तो यीशु मसीह क्या 100 पॉइंट लिखाते उनको? हाँ, पहला ऐ करो, फिर ऐ करो, फिर ऐ करो। क्या वो अगर 150 पॉइंट बाइबल में लिखे जाते तो बाइबल इतनी बड़ी होती कि पढ़ी ना जाती। तो यीशु मसीह ने थोड़े शब्दों में पूरी लाइन समझा दी कि वर्शिप करो, प्रभु की मर्जी मांगो, बुराई से बचे रहने के लिए, परीक्षा से बचे रहने के लिए प्रार्थना करो, महिमा, इज्जत, जलाल, फिर लास्ट में वर्शिप करो। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही हैं? हालेलुया। अगर आप वर्शिपर हैं आप छूट जाएंगे। अगर आपकी अच्छी संगति है आप आगे बढ़ेंगे। अगर बुरी संगति है तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता। अगर आप अच्छी चर्च में, एक जीवित चर्च में, दुनिया में बहुत सारी जीवित और अच्छी चर्चें, अगर आप आए तो कोई शैतान आपको रोक नहीं सकता। आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। आपको लॉबियां बनाने की जरूरत नहीं कि कौन मेरी तरफ है, कौन उसकी तरफ है। नो, अगर प्रभु आपकी तरफ है आप भीड़ हो। अगर भीड़ आपकी तरफ है, प्रभु आपके पास नहीं, आप अकेले हो। और एक दिन भीड़ आपको छोड़ जाएगी और आप सोचेंगे है ये क्या हुआ, और प्रभु बोलेगा ना तो बल से ना शक्ति से, मेरी आत्मा के। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। एक बार हाथों को उठा के बोलो हालेलुया। आमीन। क्या करना है? पहले
आराधना करनी, संगति अच्छे लोगों के साथ, बुरी संगति को त्यागना है अपनी लाइफ में। अगर नहीं चाहते सफर करना, संगति अच्छे लोगों के साथ होगी तो अगले आप होंगे जो यहां खड़े होंगे गवाही के साथ। और मैं आपके अच्छी संगति वाले लोगों को मसा करता हूं जब वो बोले, खुदा का वचन बोले। और मैं बुरी संगति को यीशु मसीह के नाम में श्रापित करता हूं, आपकी लाइफ से वो जाती रहे और आपकी लाइफ को मैं वापस कभी ना आ सके, मैं उसको बेचैन करता हूं। आपके बच्चों की जिंदगी में बुरी संगति को मैं डांटता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और उन्हें मस्सा करता हूं अच्छी संगति के लिए। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। हालेलुया, आमीन। आज आप अकेले हो, कल भीड़ होंगे आप। अगर प्रभु आपके साथ है तो आप भीड़ होंगे, आपके रिश्तेदार आपके पीछे होंगे, आपके लोग आपके पीछे होंगे। आप एक उद्धार का चैनल बन जाओगे, उद्धार की नदियां आपसे बहने वाली चर्च। अगर आमीन ऊंचे, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, आमीन।